हेलो एंड वेलकम टू आईसीटी क्लासेस फ्रेंड। आज हम आपके लिए लेकर के हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। हम सारे क्वेश्चंस के नीचे ये डिस्क्राइब किए हैं कि कौन सा क्वेश्चंस कौन से एग्जाम में पूछा गया है और जितने भी आने वाले क्वेश्चन एग्जाम हैं उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या होता है? तो इसमें तीन पोर्शन है, तीन पोर्शन मीन्स तीन पार्ट, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक और एक अधिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश से संबंधित है, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करना। तो हम लोग देखते हैं बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कब हुआ था। एक्चुअल में जो गौतम बुद्ध हैं उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। वे 29वें वर्ष में अपने गृह त्याग कर दिए, मीन्स अपने घर से बाहर चले गए थे, और 35वें वर्ष में वैशाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ थे, उनके नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था उसमें उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद उनका नाम क्या होने लगा? गौतम बुद्ध कर कह के उनको सारे लोग पुकारने लगे। तो यहाँ पे जो बुद्ध वर्ड ऐड हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। देखिए फ्रेंड्स, ये एसएससी सीजन 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे आखिर में लिखा गया, मीन सबसे बाद में लिखा गया? यहाँ पे छूट गया वर्ड, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। इसको आप अच्छे से पढ़े, वाम सथा पक्षिनी। ठीक है, देख रहे हैं कैसा नाम है, अच्छे से इसको याद रखें। एक बार और हम बता देते हैं, वाम वामा तथा पक्षिनी। नेक्स्ट, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किस में की गई थी? तो किस में की गई थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पाली में। पाली मीन्स पाली एक भाषा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पे दिए? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पे दिए? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कहाँ पे? सारनाथ में। जब बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद वे सबसे पहले कहाँ गए? सारनाथ। और वहां पे 5 ब्राह्मणों को उन्होंने क्या दिए? उपदेश दिए। उसको चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य का पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक अभी आपको बताए थे कौन कौन, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। अंग का अगर हम लोग बात करें तो ये जैन धर्म का साहित्य है, और उपनिषद और अरण्यक जो है ये क्या है? ये वैदिक साहित्य है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिरन। ठीक है, कौन कौन से जानवर हैं उसमें वो हम लोग देख लेते हैं। तो कौन सा है? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है, सांड, इसी को बैल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? बैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? तो यहाँ किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जातक। उसमें है क्या चित्रित? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म
के बारे में वहां पे चित्रित किया हुआ है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, जातक कथा कहते हैं। एक प्रसिद्ध जातक कथा कौन सा, खुद्दक निकाय, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया, लिया गया नहीं, यहाँ पे हो जाएगा किया गया, ठीक है। तो किसके शासनकाल में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अशोक के शासन काल में। मौर्य सम्राट अशोक जो थे उन्होंने कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद उस समय इतना ज्यादा लोगों का हत्या हुआ कि उनसे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किए थे, उन्होंने अपना लिए थे। और उसके बाद उन्होंने नेपाल और श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महायान शाखा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में कौन कौन सा दो शाखा था, एक हिनायन और एक महायान, तो किसके अंतर्गत आते हैं, महायान के अंतर्गत। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम सांसें कहाँ ली, तो कहाँ पे ली, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, कहाँ पे, कुशीनगर में, ठीक है। कब ली अंतिम सांसें, तो इनका मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। ये लगभग 80 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो ये कुशीनगर किस नदी के किनारे है, तो हिरण्यवती नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो कौन सा मठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चैत्य मठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति मतलब क्या होता है, सभा, कहाँ बुलाए थे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में, ठीक है। कब बुलाया गया था ये, तो ये बुलाया गया था 251 ईसा पूर्व में। उस समय का शासक कौन था, तो उस समय का शासक था अशोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उस समय का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय का अध्यक्ष कौन था, मेघलीपुत्तिस्य, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, मेघलीपुत्तिस्य, ठीक है। आप कमेंट करके ये बताएं कि फर्स्ट संगीति सभा कब हुआ था। नेक्स्ट, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध। उसमें अष्टांगिक मीन्स क्या, उसमें 8 वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। उसका 3 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, उसका जो वर्ड है वो क्या है, प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि, ये उसका 3 इंपोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो यहाँ पे उनका कौन था, अरस्तु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, मीन्स फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मैत्रेय, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था, तो बुद्ध के समकालीन था कौन सा शासक था, ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी थे, ठीक है। नेक्स्ट, मलिंद पन्हो क्या है, तो ये क्या है, इसमें आप बौद्ध धर्म के रिलेटेड है, मीन्स एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ क्या है, तो यूनानी शासक मिनांडर जो थे वो बौद्ध आचार्य नागार्जुन के साथ जो क्वेश्चंस किए थे, प्रश्न किए थे, उसी के बारे में उसमें पूरा लिखा हुआ है। नेक्स्ट, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पद्म संभव, ठीक है, सी। नेक्स्ट, आत्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है,
ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ह्वेनसांग को। ठीक है, ये किसके शासन काल में आए थे? तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन हुआ क्या था? तो बौद्ध धर्म का जन्म भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्त भी इसी दिन हुआ था और उनका मृत्यु भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध मतों के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सम्यक इच्छा। ठीक है, आप एक बार ध्यान से सुने, हम वो 8 वर्ड को एक बार आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है सम्यक दृष्टि, सेकंड है सम्यक संकल्प, थर्ड है संयम वाणी, फोर्थ है संयम कर्मांत, फिफ्थ है सम्यक आजीव, सिक्स्थ है सम्यक व्यायाम, सेवेंथ है सम्यक स्मृति और एट्थ है सम्यक समाधि। इसमें से कोई 3 या 4 दे दिया जाएगा आपको ऑप्शन में और एक डिफरेंट दिया जाएगा और उसी से आपको क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, दिगंबर। दिगंबर ये किससे रिलेटेड है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और बौद्ध धर्म का कौन कौन सा है? हिनायन और महायान। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशोक मौर्य का रुमिनदेह स्तंभ है। ठीक है, इसमें इनका जन्म से रिलेटेड जो लुम्बिनी ग्राम है उसके बारे में वहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो यहाँ पे सांड जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम सारा बता देते हैं इसमें कौन कौन किन से संबंधित है। तो यहाँ पे जन्म से संबंधित है कमल और सांड जिसको बैल भी कहते हैं, गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है पीपल का पेड़, और निर्वाण से संबंधित है पद चिन्ह, और मृत्यु से संबंधित है स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो किस भाषा में थे? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाली में। ठीक है, नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, राजगृह। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।